सागर जी। मैम इसमें मतलब 9th नंबर में बताया गया है कि व्युत्थान निरोध संस्कार और भी भाव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। मतलब जो व्युत्थान संस्कार होता है, व्युत्थान अवस्था के संस्कार होते हैं वो मतलब दब जाते हैं, मतलब एकदम क्या बोलते हैं तनु अवस्था में हो जाते हैं, और जो निरोध अवस्था की जो संस्कार होते हैं वो उठ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो उसको हम लोग निरोध काल में निरोध परिणाम बोलते हैं चित्त का। हाँ, आपने बिल्कुल सही व्याख्या की है। और जितने आप छोटे बच्चे हो, मुझे नहीं पता कि आपको कितना प्रैक्टिकली समझ में आया होगा, लेकिन आपने व्याख्या बहुत अच्छी की है। थैंक यू मैम। परिणाम आपको बता दिया था कि परिणाम शब्द का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज होती है, जब उसमें चेंजेस आते हैं और वो जो स्टेज होती है चेंज वाली, उसको परिणाम कहते हैं। अब यहाँ पर जो व्युत्थान निरोध, ये दो चीजें थी। व्युत्थान संस्कार, संस्कार दोनों शब्दों के पीछे लगा हुआ है, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। ठीक है। अब व्युत्थान संस्कारों को तो हम अभिभव करते हैं, मतलब उनको दबाते हैं, मतलब उनको हम रोकते हैं। ठीक है। क्योंकि ना जो हमारे गुण होते हैं, एक सत्व रजतम, तीन गुण होते हैं ना, त्रिगुण, वो जो चीज होती है, या फिर हम कहें कि कोई भी वस्तु है और जब हम उसमें बदलाव कर रहे होते हैं, किसी चीज को ऐड कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज की तो अधिकता ज्यादा हो जाएगी जिसको हम ऐड कर रहे हैं, और उस चीज का रेशो कम होता चला जाएगा जिस चीज के अंदर हम मिला रहे हैं। यानी कि चित्त की हम बात कर रहे हैं, अगर हम परिणाम के अंदर, जो तीन तरह के परिणाम है ना, NSA, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? फिलहाल हम चित्त की बात कर रहे हैं। चित्त का मतलब क्या होता है? अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण के अंदर ये आता है। और इस चित्त को ही हम एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, चित्त में ही वृत्तियों को रोकते हैं, है ना। तो वो जो चीज जो हम कर रहे हैं कि व्युत्थान संस्कार, यानी कि जो हमारी भूमियां जो होती हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये भी तो चित्त की अवस्थाएं हैं जो हमने पहले पढ़ के आए ना। तो उसमें जो क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है और एकाग्र है, फिर निरुद्ध है। अब यहां पर इसने निरुद्ध जो बोला है, निरोध परिणाम, निरोध बोल दिया है, तो इसके पहले क्या बोला इसने? व्युत्थान बोल दिया। व्युत्थान, व्युत्थान का मतलब क्या हुआ? निरोध एक तो हो गया, एक व्युत्थान हो गया। अगर हम अवस्थाओं के हिसाब से देखें, चित्त की अवस्थाओं के हिसाब से, तो इसमें चार अवस्थाएं आ गई, इसमें एक अवस्था है। यानी कि जो अवस्थाएं थी क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र, है ना, ये सब में जिसमें आपका रजोगुण भी प्रधान हो चुका है, सत्वगुण भी प्रधान हो चुका है, और आपका तमोगुण भी प्रधान है इन सब के अंदर, तो वो सारे के सारे व्युत्थान संस्कार थे। तो दो संस्कारों के अंदर अगर बांटा इसने, एक तो व्युत्थान और एक निरोध, उनमें अगर हमें अभिभव करना है, किसी संस्कार को दबाना है, तो हम व्युत्थान संस्कार को दबाएंगे, जो कि किसी भी गुण को लिए हुए था। निरोध संस्कार को हम बढ़ाएंगे, प्रादुर्भाव करेंगे। किस क्षण में? जब हम इसका अभ्यास कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? निरोध परिणाम कहते हैं। अब ये निरोध परिणाम जो कि हम अभी बात कर रहे हैं कि चित्त के अंदर हम निरोध के संस्कारों को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो फिर एक तरह की शांति की धारा जो है ना, संस्कारों की जो शांति होती है, वो धारा है, वो बहने लगती है। ठीक है। 9वां और 10वां एक ही है, मतलब एक ही उसको कह रहा है। आगे आता है समाधि परिणाम। अब हमने क्या किया कि जो समाधि परिणाम के अंदर हम बैठे, उसमें जो हमारा चित्त था, जो सर्व अर्थ लिए हुए था, सब तरफ जो भाग रहा था, उसका हम क्या कर रहे हैं? क्षय कर रहे हैं। उसको हम धीरे धीरे करके क्षीण कर रहे हैं, हटा रहे हैं वहां से। और एकाग्रता वाला जो हमारा स्वभाव है, एकाग्रता जो हम बढ़ा रहे हैं, उसका हम उदय कर रहे हैं। वो चित्त का क्या हो गया? समाधि परिणाम हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई? आरंभिक अभ्यास हो गया। आप इसको क्या बोलोगे? आरंभिक अभ्यास। किसके लिए? जब आप समाधि के लिए बैठ रहे हो तब।
जब बैठ रहे हो ना, तो ये आरंभिक अभ्यास कैसे हो गया कि आपने जो आपका चित्त हर तरफ भटक रहा था, उसको आपने क्षय कर दिया और एकाग्रता को आपने उदय कर दिया, उसको बढ़ा दिया। तो वो चित्त का आपका समाधि परिणाम हो गया, यानी कि समाधि के अंदर आप बैठने लगे हो। तीसरे में क्या कह रहे हैं कि इसी को ही जब एकाग्रता ये बढ़ जाती है, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्यय चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब इसी तरह से जब समाधि का जो आरंभिक अवस्था थी, इसी को जब आपने क्या किया, पुनः पुनः यानी कि ततः पुनः, यानी कि जब ये कार्य हो रहा है ना, ये वाला समाधि वाला, तो उसमें फिर बार बार आपके जो शांत और उदित, यानी कि जो एक ही प्रकार के ज्ञान वृत्ति, प्रत्यय का मतलब क्या बताया था कल, जो ज्ञान आपका है किसी भी आलंबन का, जो आपने आलंबन लिया हुआ है समाधि के लिए, एकाग्रता के लिए, उसके लिए जो आपका ज्ञान है, एक ही समान तुल्य प्रत्यय, मतलब एक ही प्रकार का ज्ञान जो है ना, शांत होता रहता है, उदित होता रहता है। मतलब जो जो भी चीज आप सोच रहे हो, एक बार वही चीज सोच रहे हो, दोबारा फिर वही चीज सोच रहे हो, तीसरी बार फिर वही चीज, चौथी बार वही चीज, यानी कि उस चीज को आप टूटने नहीं दे रहे हो। तो टूटने नहीं दे रहे हो तो वो क्या हो गया, एकाग्रता हो गया, आपकी एकाग्रता उसके अंदर आ गई। यानी कि समाधि जो है ये आरंभिक था, और इसी में जब कंटिन्यू बैठे रहे आप, तो वो एकाग्रता परिणाम हो गया कि आपने इस सीक्वेंस को टूटने नहीं दिया। ठीक है। अब ये तो आपके थे परिणाम, कौन से वाले, चित्त के। यहां पर आपके 4 सूत्रों में चित्त के परिणाम डिस्कस किए गए हैं, 9, 10, 11, 12। 13वें सूत्र में ये क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने चित्त के परिणामों को बताया है, उसी तरह से एतेन, उसी तरह से भूत और इंद्रियों के, यानी कि भूत पंचभूतों की बात कर रहे हैं, इंद्रियां मतलब हमारी इंद्रियों की बात कर रहे हैं, तो उनके भी धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम समझ लेने चाहिए, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो भूतों के हिसाब से कैसे बताया था धर्म लक्षण अवस्था, कि जैसे भूत है, भूत का मतलब आप मिट्टी पानी अग्नि आकाश वायु यही सब लेते हो, पंचभूत जो होते हैं। ठीक है। तो पंचभूतों में आमतौर पर जो हम देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, तो मिट्टी और मिट्टी से बनी हुई चीजें हम देखते हैं। तो इसीलिए मिट्टी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मिट्टी में क्या होता है, उसका धर्म, सबसे पहले धर्म की बात करें तो, कि अगर मान लीजिए कि घड़ा बनाना है और उसमें हम पानी मिलाएंगे, मिट्टी को बारीक करके पानी मिलाएंगे, गीला करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसका फिर पिंड बनाएंगे। पिंड बना करके ही तो चाक पर रखा जाएगा, और चाक पर रखने के बाद फिर उसका एक प्रोसेस होगा, पूरा कच्चा घड़ा बनेगा, फिर उसको पकाएंगे, फिर वो कुछ समय के बाद टूट जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हुए, मिट्टी के धर्म परिवर्तन होते जा रहे हैं। यानी कि मिट्टी जैसे ही शेप कुछ भी ले रही है, कुछ अलग हो रहा है उसके साथ में, तो मिट्टी का धर्म परिवर्तन हो गया। यानी कि जो भी मिट्टी का पिंड बना, अब पिंड जो है ना, क्या आपका पानी स्टोर करने का कार्य करेगा, नहीं करेगा ना, तो उसका धर्म अलग हो गया। अब इसी पिंड से अगर हमने घड़ा बना दिया है, तो घड़ा जो है ना आपका पानी स्टोर करने का कार्य करेगा, तो इसका धर्म और इसका धर्म, दोनों का धर्म अलग अलग हो गया। ठीक है। और एक और चीज आपको बताई थी कि जो मिट्टी है, उसमें से जो भी कार्य निकल रहा है, यानी कि ये कारण है मिट्टी, और जो भी निकल रहा है वो कार्य होता है, और कार्य जो होता है उसको हम धर्म भी कहते हैं, और इसको हम धर्मी भी कहते हैं। ठीक है। धर्मी के अंदर से धर्म निकलता है और कारण के अंदर से कार्य निकलता है। ठीक है। तो अभी मिट्टी के हिसाब से आपको ये इसका धर्म समझ में आ गया कि इसका धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो जो चीज आगे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे धर्म परिवर्तन हो रहा है। अब आता है लक्षण की बात करते हैं, दूसरा जो स्टेप था। तो जैसे कि प्रोसेस था इसका, इसी प्रोसेस में से ही, क्योंकि अलग अलग एंगल से देखने पे ना वही चीजें मिलती हैं, चीजें सेम है, सीक्वेंस सेम है आपका, कि जैसे बारीक मिट्टी को हमने पिंड बनाया, परिवर्तित किया, तो अब मिट्टी का लक्षण बदल गया। अब हम उसको ना भुरभुरा के नीचे नहीं गिरा सकते, अब वो हाथ में इकट्ठी रहेगी, तो लक्षण परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो और उसमें बोझ भी हो गया, वेट भी आ गया उसके अंदर। फिर घड़ा बनाया, तो कच्चे घड़े के अंदर अगर पानी डालोगे तो वो
कच्चा घड़ा जो है ना टूट जाएगा, बह जाएगा, है ना। उसी घड़े में अगर आप पका करके पानी डालोगे तो वो पानी ठहरेगा भी और शीतल भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पके घड़े का लक्षण जो है वो भी चेंज हो गया। कच्चे घड़े के लक्षण कुछ और थे, पक्के घड़े के लक्षण कुछ और थे, है ना। तो इसी तरह से लक्षण परिवर्तन होता है। फिर आता है अवस्था वाला। अवस्था क्या होता है कि घड़ा पहले किसी स्टेज पर था, बाद में किसी स्टेज पर था, उसके बाद किसी स्टेज पर था। तो करते करते यानी कि घड़ा नया भी था, पुराना भी था, और पुराना हुआ, उसके बाद टूट गया, फिर बिखर गया, फिर मिट्टी में मिल गया। तो ये इसकी अवस्थाएं हो गई। तो ये तो आगे होगी भूत की, ठीक है। अब इंद्रियों की अगर हम बात करें, इंद्रियों की अवस्थाओं की, इंद्रियों में भी सेम चीज होती है। इंद्रियों में क्या होता है, आप किसी का भी एग्जाम्पल जैसे नेत्र का ले लिया, मान लीजिए देखने का। तो देखने का अगर आप लोगे तो आंखें जो आपने देख रहे हो, तो वो क्या है, जो चीज को देख रहे हो तो वो हो गया आपका धर्म हो गया एक तरह से, क्योंकि आंख का देखना ही धर्म होता है, ठीक है। और अगर आपने आंखें बंद कर ली तो फिर आपने नहीं देखा। तो इसी को हम क्या कहते हैं आगे, ये जो शांत उदित अव्यपदेश है, इसके साथ में जब हम जोड़ेंगे इन्हीं को, इंद्रियों को और इनको, तो ये सब चीजें भी वक्त के अकॉर्डिंग यानी कि समय के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती हैं, कि उनकी लक्षण है, अवस्थाएं हैं, वो सब चेंज होती रहती हैं। कि क्या देखा था, कब देखा था, इसका लक्षण चेंज हो गया। अभी तो कुछ देखा था, थोड़ी देर के बाद फिर कुछ और दिख रहा है, उसके बाद कुछ और दिख रहा है। अवस्थाएं भी इसी तरह से हम देखते रहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो हमने नोटिस की है ना, ये सब हमारा यही तो है, इंद्रियों के द्वारा ही तो अनुभव किया हुआ है ना ये सब चीजें। जो भी हमारी, चाहे श्रोत इंद्रिय है, चाहे हमारी देखने वाली है, चाहे हमारी त्वचा है, ये सब जितने भी इंद्रियां हैं, उन सभी इंद्रियों के द्वारा ही ये सब चीजें देखी परखी जाती हैं। तो आपका हो गया ये धर्म, लक्षण, अवस्था और परिणामा, इस तरह से। 14वें सूत्र में आपका था शांत उदित अव्यपदेश है, धर्म अनुपाति धर्मी। यानी कि धर्मी के अंदर जो धर्म होते हैं वो हर समय रहते हैं। हर समय मतलब चाहे वो आपका शांत हो, यानी कि भूतकाल शांत हो चुका है, चाहे प्रेजेंट में है, चाहे वो फ्यूचर में है। सबसे पहले हम फ्यूचर का इसलिए ले लेते हैं क्योंकि मान लीजिए सृष्टि जो है या हमारी प्रकृति है, बिल्कुल अभी आरंभिक अवस्था में है, तो हम इसको कह देंगे अव्यपदेश है, क्योंकि अभी कहने वाला कोई है ही नहीं, विकार कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। और जब विकार उत्पन्न होता है तो सबसे पहला विकार क्या होता है, महत तत्व, है ना। ये मान लीजिए मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति है, इसका जो पहला विकार आता है वो महत तत्व बोलते हैं ना इसको। और इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इसको हम धर्मी भी कहेंगे, इसको हम और क्या कह देते हैं, कारण भी कह देंगे, क्योंकि प्रकृति जो है कारण है किसका, आने वाली महत तत्व का। ये जो जिसका जो ये जन्म लिया है ना इसने, महत तत्व ने इससे, तो ये हो गया धर्म यहाँ पर, ठीक है, महत तत्व। और मूल प्रकृति धर्मी हो गई, या मूल प्रकृति कारण हो गया, और ये क्या हो गया, कार्य हो गया। अब महत तत्व भी किसी को जन्म देता है, किसको देता है, किसको देता है, अहंकार। अहंकार। हाँ अहंकार को देता है। तो अब अहंकार को जन्म देने के बाद ये महत तत्व क्या बन गया, ये धर्मी बन गया, या फिर कारण बन गया, किसका, अहंकार का, ठीक है। तो ये देखिए कंसेप्ट मतलब क्लियर है कि जो जिस चीज का जो भी कारण बनता है तो वो क्या हो गया, धर्मी हो गया, और कार्य जो निकलता है वो उसका धर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भी आपके धर्म, लक्षण, अवस्था, जो भी परिणाम आते हैं ना, परिणाम मतलब जो भी चेंज हो जाता है, तो वो जिससे चेंज हो रहा है वो उसका धर्मी, और वो धर्म जो आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। 14 अपने हो गए, आज हमारा 15वां सूत्र शुरू होगा। यहां तक ठीक है, क्लियर है सबको। ओके। मैम
हाँ जी। मैम आपने जो 14वें सूत्र में यही बताया ना कि जो धर्मी है उसके अंदर धर्म हर समय रहता है, जैसे वर्तमान में, भूत में और भविष्य में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, धर्मी के अंदर धर्म हमेशा रहेगा। भविष्य तो ये है ही है, क्योंकि इसके अंदर अभी मान लो कोई चीज नहीं बनी है, ठीक है, ये तो हाँ भविष्य जी, तो है हाँ ही है, जी। क्योंकि भविष्य में सभी चीजें इससे निर्मित होने की संभावना है। अब जब निर्मित हो जाती है तब वो वर्तमान की स्थिति में आ जाएगा, ये भविष्य की स्थिति में है मान लो, ठीक है। और जब वर्तमान में ये चीज चल रही है उसके बाद जब ये टूट फूट हो गई तो फिर वो भूतकाल बन जाएगा, शांत हो जाएगा, है ना, शांत हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा, धर्मी में परिवर्तन हो जाएगा फिर से, क्योंकि वो किस में मिल गया, वो धर्मी में ही मिल गया। क्योंकि जो टूटा हुआ घड़ा अच्छा। है या कोई भी चीज है, हमारा शरीर है, जलने के बाद राख बन जाता है, या कोई दबाते हैं तो उसमें भी धीरे धीरे करके वो मिट्टी बन जाता है ना, तो मिट्टी के अंदर मिट्टी बन के फिर वापस से उसमें उपजना की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये आपका धर्मी के अंदर सभी काल विद्यमान रहते हैं। आगे देखिए। मैम तो इसमें जो 13वां है ये, हाँ, हेलो मैम। हाँ हाँ प्रियंका जी। हाँ मैम, जैसे मतलब आप ये 14 में बता रहे हैं, तो वैसा का वैसे ही तो 13वें में भी यही बताया है इसमें भी। आ, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है फिर? समझ नहीं आया प्रियंका जी, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। मैम ये बोल रही हूँ मैं कि जो 14 में बताया वैसा का वैसे 13वें में बताया, तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों श्लोकों में, 13वें 14 में, दोनों 13वें में और एक जैसे 14वें बता रहे में, हैं ना। ठीक है। 13वें और 14वें में आपका ना भूत वर्तमान भविष्य नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है क्या? इसमें सिर्फ ये दिखाया है आपको, 13वें में ये बताया है कि भूत और इंद्रियां, इन सब में भी आपके धर्म लक्षण और अवस्था में परिवर्तन होता है, ऐसा आपको समझना चाहिए। ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। धर्म लक्षण अवस्था आपको क्लियरली बता दिया है कि धर्म क्या होता है, लक्षण क्या होता है और अवस्था क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो 14वें में बता रहे हैं वो सिर्फ एक चीज बता रहे हैं कि धर्मी के अंदर धर्म जो है वो शांत, उदित और अव्यपदेश इन सब के साथ में रहता है, इन सब के साथ में रहता है, ठीक है। धर्मी के अंदर हमेशा मैम आपने ना जैसे शांत, उदित और व्यपदेश को भूत, वर्तमान और भविष्य से कनेक्ट किया था ना मैम। अरे कनेक्ट, हाँ हाँ, तो शांत कनेक्ट क्या किया था, है ही ये तो, कनेक्ट तो है ही। शांत का मतलब है भूतकाल है, शांत हो गया है कोई चीज। जैसे कोई भी हाँ जी। आदमी कोई मरता है तो उसको कह देते हैं कि उसकी जो शरीर है वो शांत हो गया है, क्योंकि आत्मा निकल गई, चंचलता निकल गई, प्राण निकल गए, तो उसका बॉडी अब हिल डुल नहीं सकती है, तो वो शांत हो गया। शांत होने का मतलब बीत गया, उसको कह देते यस हैं मैम। शांत होना। उदित, उदित का मतलब है उदय होना, सूर्य यस उदित मैम। होता है ना, तो इसका मतलब है अभी वो उग रहा है, वर्तमान है। अव्यपदेश है, अव्यपदेश है मतलब जिसको कहा ना जा सके। तो ऐसी कौन सी चीज है, भविष्य। भूतकाल को भविष्य। हम, हाँ भूतकाल को हम कह सकते हैं क्योंकि वो बीत चुका है, उसकी हमारी अभी मेमोरीज हैं, उसके साक्ष्य हैं हमारे सामने, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान को तो कह ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब किसको कह नहीं सकते भाई, भविष्य है, हमें क्या पता भविष्य का क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लान हम करते हैं कि हमें यस वहां मैम। जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन पक्का नहीं कह सकते हो आप अभी भी, क्या पता वक्त पे क्या हो क्या ना हो। इसीलिए अव्यपदेश है, जिसको कहा ना जा सके। तो इसमें तो साफ साफ कालों को लिखा हुआ है कि भूतकाल, वर्तमान काल और आपका भविष्य काल। भविष्य को। हाँ, यस मैम। इन सब में जो है, जो धर्म होता है इसका, धर्मी का, वो उसको अनुपात करता है, उसका अनुसरण करता है, उसके पीछे पीछे जाता है, मतलब उसके अंदर ठीक है मैम। उपस्थित रहता है, उसके अंदर रहता ही रहता है, ठीक है। धर्मी के अंदर यस धर्म मैम। जो है ना हमेशा रहता है इन सब के अंदर। तो आज का जो सूत्र है, अभी तक रिवीजन अपना चल रहा था, आज का जो सूत्र है वो है 15वें से स्टार्ट है। 15वां क्या कह रहा है
इन्हीं से संबंधित है। 15वां कह रहा है कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। अब परिणामों के बारे में बात हो रही थी। अब जाहिर सी बात है कि जब अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से जो चीजें आगे बढ़ रही हैं भूत तक, पंचभूतों तक लास्ट होता है इसका प्रकृति का विकार, तो यहां तक परिणाम ही तो हो रहे हैं सारे, चाहे वो स्थूल परिणाम है या सूक्ष्म परिणाम है। ठीक है, सूक्ष्म और स्थूल इसमें दोनों तरह की चीजें आ गई हैं। हम अगर अपनी चित्त की अवस्था से बोलें तो चित्त की अवस्था में भी हमने देखा वो था अपना सूक्ष्म के हिसाब से, और स्थूल के हिसाब से हमने देखा भूत और इंद्रियों को। ठीक है, इनके अंदर परिणाम देखे हमने जो कि मूल प्रकृति से लेकर के पूरे भूतों तक हो गया। और चाहे वो कैसे भी हो, जब भी परिवर्तनशील होती है ना प्रकृति, तो क्योंकि प्रकृति में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ना बदलती हो, अपना रूप भी बदलती है, अपने स्वभाव भी बदलती है, लक्षण भी बदलती है, अवस्थाएं भी बदलती हैं। क्योंकि जो भी चीज, जैसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि एक परमाणु होता है, अगर परमाणु के अंदर एक अणु और मिला दिया जाए, दूसरा अणु और मिल जाए, तीसरा और मिल जाए, तो ये जो अणु है ना इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी चीज, अगर परमाणु को तो वैसे का वैसा ही रहेगा, परमाणु तो कभी क्षीण नहीं होता है, कभी क्षय नहीं होता है उसका। लेकिन जब भी कोई चीज, दो चीजें मिलकर के बनती हैं तो उनका मतलब कुछ तो आकार में परिवर्तन हुआ ना, तो उसी को परिवर्तन या परिणाम कहते हैं। और वो परिणाम या परिवर्तन जो है हमेशा के लिए कभी नहीं होता, वो हमेशा ब्रेक होता ही होता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जो चीज भी उत्पन्न होगी वो चीज नष्ट अवश्य होगी। ठीक है, अनित्य चीज अनित्य ही रहेगी, नित्य चीज नित्य ही रहेगी। तो एक जो परमाणु है वो नित्य है, और जो परमाणु कुछ परमाणु मिल करके जो अणु बनाते हैं वो अनित्य है। तो यहां पर वही चीज कह रहे हैं कि जो भी आपकी चीजें हैं सब धर्मी के अंदर थी, वो सब धर्म में परिवर्तित होते हुए सभी कालों में विद्यमान रहती हैं। और इसके आगे ही बात को बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि क्रमान्यत्वम परिणामन्यत्वे हेतु, यानी कि क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम, जैसे हम कहते हैं क्रम से कार्य कीजिए या क्रम में लिखिए, है ना, हम कहते हैं ना क्रम में लिखिए, यम नियम आसन प्राणायाम, आप बीच में ब्रेक मत करना, है ना, सीक्वेंस जो होता है। तो क्रम का मतलब है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि जो आपका 1 2 3 4 5 6 है, आप कट्टमा नहीं करना है, काउंटिंग पूरी क्रम से होनी चाहिए। तो वो जो क्रम है कि एक के बाद दो ही आएगा, दो के बाद तीन ही आएगा, तीन के बाद चार ही आएगा, इस तरह से जो क्रम होता है। और क्रम को, ये तो हमने कहा वैसे ही जो हम प्रैक्टिकली अपने जीवन को जी रहे हैं, उसमें क्या है आपका क्रम अन्यत्वम। अन्यत्वम क्या हो गया? अन्यत्वम मतलब एक अन्य, अन्य चीज हो गई, जैसे कि पहले एक चीज थी दूसरी एक और हो गई, यानी कि क्रम का अन्य हो जाना, एक और क्रम का आ जाना। तो बदलाव हो गया इसके अंदर, एक क्रम छूट गया, दूसरा क्रम आ गया, दूसरा छूट गया, तीसरा आ गया। ठीक है, तो अब ये जो बहुत सारे क्रम हैं, ये बहुत सारे क्रम मिल गए, इसके अंदर जो एक समय सीमा है, एक समय हो गया, एक यहां से लेकर यहां तक हम कहेंगे कि 1 महीना हो गया। ठीक है, तो एक क्रम के अंदर जो जो चीजें हुई, तो फिर उसके बाद परिणाम, फिर एक परिणाम आता है, एक फल आता है, इसका नतीजा निकलता है। क्या? अन्यत्वे हेतु, कि कोई अन्य ही नतीजा निकलता है। भाई जो क्रम यहाँ पे शुरू हुआ था और जो 1 महीने बाद या 1 साल बाद यहाँ पर जो हमने क्रम देखा, तो क्या एक ही नतीजा होगा? जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा, क्योंकि ये क्रम हमने अलग देखा था, ये क्रम 1 महीने बाद या 1 साल बाद अलग देखा। तो क्रम का परिवर्तन हुआ तो परिणाम का भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, हेतु का मतलब कारण, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ
क्रम में परिवर्तन के कारण परिणाम में भी परिवर्तन होता है। क्रम में परिवर्तन का जो कारण है वो परिणाम में परिवर्तन होता है, ऐसे कह सकते हो। अगर क्रम ना बदले तो परिणाम एक ही होगा, क्योंकि क्रम चेंज हुआ इसलिए परिणाम में परिवर्तन हो गया। तो क्रम का होना जरूरी है, यानी कि परिणाम अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब आपने क्रम में परिवर्तन किया है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे हमने मिट्टी ली, ठीक है, मिट्टी ली, यहां पर मिट्टी में हमने क्या किया, बारीक मिट्टी है, बिल्कुल बारीक हमने कर ली मिट्टी। बारीक मिट्टी के बाद हमने पानी मिलाया उसमें और उसका एक पिंड बना लिया, ठीक है। अब पिंड बना लिया, क्रम हमारा क्या था, चल रहा है अभी, ये एक क्रम है, दूसरा क्रम ये है, और तीसरा क्रम आपका पिंड बनाने के बाद हमने चेंज कर लिया क्रम। यहां से एक क्रम हमने ले लिया कि हमने इस पिंड को चाक के ऊपर रख लिया, ठीक है, घड़ा बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा हमने यहां पर ना लेकर के हमने क्रम चेंज कर दिया कि हमने ईंट बना दी। तो क्रम परिवर्तन, परिणाम परिवर्तन, यही तो कह रहे हैं। क्रम अन्यत्वम, अगर आपने क्रम में परिवर्तन कर दिया तो परिणाम में परिवर्तन हो गया, हुआ कि नहीं। इसी में अगर हम और खिलौने बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं तो हमें ना चाक की जरूरत है ना इस सांचे की जरूरत है, फिर हम कुछ और सांचा लेंगे इसके लिए। मूर्ति बनाएंगे तो कुछ और सांचा लेंगे, यानी कि हमने क्रम में परिवर्तन कर दिया। उसके बाद पकाने वाली भी स्थिति होती है कि आप उसको पकाओगे कि नहीं पकाओगे, किस तरह से पकाओगे, कौन से क्रम से पकाओगे, तो वो वाली चीजें भी आपकी क्रम में परिवर्तन कर देती हैं। तो फिर आपका परिणाम में अपने आप परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कोई भी चीज लगा लो आप, कोई भी आकार दे दें हम उसको, चाहे घड़े का दे दें, चाहे गिलास का दे दें, चाहे दिए का दे दें, चाहे ईंट का दे दें, किसी भी तरह का दे दें, यानी कि कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ, चीज पुरानी हो गई, फिर एक दिन वो टूट गई, फिर मिट्टी में मिल गई। तो इस तरह से जो मिट्टी का क्रम था उसके अनेक क्या हो गए, क्रम हो गए। और जल की भी इस तरह से बात कर सकते हैं। जल को भी अगर हमने पानी में गैस पे गर्म किया तो फिर क्या हो गया, भाप बना। और उसी जल को अगर हमने बर्फ में रख दिया, क्योंकि जल को एक जगह पे रखा था स्टोर करके, वहां से एक तरफ निकाल करके हमने क्या किया, गैस पे रख दिया, दूसरी तरफ हमने बाहर ही रख दिया, छोड़ दिया, तीसरी तरफ हमने फ्रिज में रख दिया, तीनों का क्रम चेंज हो गया तो शेप चेंज हो गई, बदलाव हो गया ना, परिणाम में विभिन्नता आ गई आपकी। ठीक है मैम, जैसे कि क्रम का मतलब ये हो जाएगा एक के बाद एक जो बदलाव आते जाते हैं। हाँ, एक के बाद दूसरा। और न्यत्वम का मतलब है कि एक अन्य क्रम जो आ जाता है, मतलब एक और स्टेज आती है क्रम बदलने की, ऐसा। हाँ, क्रम में परिवर्तन, अन्यत्व मतलब परिवर्तन। जी। क्रम में परिवर्तन होने पर, क्रम में परिवर्तन होने पर क्रम अन्यत्वम, ठीक है। क्रम में परिवर्तन होने पर क्या होगा, उसका कारण क्या है, परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। सिंपल सा है, परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। सारे पंच तत्वों के साथ में यही चीज घटित हो जाती है। आप कहीं से भी देख लो, गैस के मामले में देख लो, हम अगर किसी चीज को रोक करके किसी एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज करें तो अलग प्रभाव पड़ता है, छोड़ दें तो अलग पड़ता है, किसी तरह से, मतलब हर तरह का लगा लो। तो परिणाम में भिन्नता जो है वो क्यों होती है, क्योंकि एक ही तत्व से अलग अलग चीजें हम क्यों बना लेते हैं। मिट्टी से जैसे बहुत सारी चीज बना दी, कितनी सारी चीजें बना दी, तो क्रम में विभिन्नता के कारण ही बनाई है ये सब चीजें। ठीक है ना। ऐसे ही हम अगर चित्त की बात करें, सूक्ष्म जो चीज है, तो पहले हमारा ज्ञान कुछ और होता है। अगर हाँ, एक ही बंदा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं,
नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक सब बच्चों ने एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही सेक्शन में। उसके बाद आप लोगों ने क्रम परिवर्तन कर दिया, कितनी स्ट्रीम्स हो गई, किया ना क्रम परिवर्तन, तो फिर परिणाम में पर परिवर्तन हो गए, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है कि नहीं? तो इसीलिए क्रम जो है वो ऐसे कार्य करता है। उसमें धर्म परिणाम क्या था आपका, इसी के अंदर अगर हम देखें तो धर्म परिणाम आपका था, जैसे मिट्टी बारीक थी, उसको गूंथा, घड़ा बनाया, तैयार किया, तो उसका धर्म परिवर्तन हो गया। और अगर घड़ा बन गया तो उसका लक्षण बदल गया। अब जैसे मान लो कि लक्षण में भी देखो, एक घड़ा होता है ना पका हुआ, पके हुए घड़े को भी जब खरीदने जाते हैं तो ऐसे हाथ बजा बजा के देखते हैं, पक्का है कि कैसे है, कच्चा तो नहीं पका हुआ है, कुछ आवाज कैसी आ रही है, तो वो लक्षण ही तो है, हम उसकी वो चीजें चेंज देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं कि अच्छा है, टन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो ये सारे लक्षणों में तो आ रहे हैं। मतलब जी जो घड़े खरीदने गए हैं वही थम्स अप कर रहे हैं, देख लो। बाकी किसी को नहीं पता, बाकी सब कच्चे हैं। और अवस्था का तो आप सबको पता ही है कि अवस्था क्या है। हाँ, चलिए, तो हमने देख लिया कि परिणाम क्या होता है। अभी जो हमने देखा अभी तक, परिणाम क्या होता है। परिणाम हमने देख लिए कि सूक्ष्म परिणाम, स्थूल परिणाम, और उसके बाद हमने देख लिया कि ये जो परिणाम है ये धर्मी के अंदर हमेशा, मतलब हर काल में रहते हैं। और उसके बाद देखा कि क्रम के परिवर्तन होने में परिणाम में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तक हमने ये किया। अब देखिए, परिणाम आप बहुत अच्छे से जान गए हो कि दुनिया कैसे चलती है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति से लेके पंचभूतों तक आपने परिवर्तन की क्रिया देख ली है कि कोई भी चीज क्रम से परिवर्तित होकर के परिणाम अलग से प्राप्त कर लेती है, ठीक है। 16वें में इसी चीज को कह रहे हैं कि अगर इन्हीं परिणामों को, ये परिणाम त्रय है, परिणाम त्रय मतलब जो हमारे 3 प्रकार के परिणाम थे, उन तीनों परिणामों को क्या कह रहे हैं, उन पर संयम करने से आपको अतीत का और अनागत का ज्ञान हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आपका आता है कि परिणाम त्रय में संयम करने से किस चीज का ज्ञान हो जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, किस चीज का ज्ञान हो जाता है, अतीत और अनागत का। अब इसने सिर्फ 2 ही शब्द क्यों दिए, अतीत और अनागत, इस पे भी चर्चा करेंगे। हाँ, क्योंकि वर्तमान में हम जानते हैं। हाँ आशीष जी, बहुत बढ़िया। वर्तमान तो हम जी रहे हैं, हमें ज्ञान हो ही रहा है वर्तमान का। तो अतीत का और अनागत का ज्ञान हो जाता है। जैसे परिणाम का हम देख ही रहे थे, पहला जो शब्द है परिणाम, परिणाम का मतलब है चित्त के परिणाम जो थे, या भूत इंद्रिय के जो परिणाम थे उनकी बात है। जो चित्त के परिणाम थे वो कौन कौन से थे, बता दो जरा, कौन कौन से थे चित्त के परिणाम, बताओ, बोलो बोलो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। हे भगवान, अंजलि जी, नो नो, एनएसए, एनएसए सागर जी, बहुत बढ़िया, एनएसए, ठीक है, चित्त के परिणाम थे ये। और इसके बाद भूत इंद्रिय के, भूत इंद्रिय के हम क्या कह रहे थे, धर्म, लक्षण और अवस्था, धर्म, लक्षण और अवस्था, ठीक है। लेकिन ये हालांकि एनएसए में भी लागू होते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने सूत्र के अकॉर्डिंग भूत इंद्रिय में धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणामा व्याख्याता, उनके परिणामों को भी ऐसे ही जान लेना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। तो मिला जुला करके क्या कह रहे हैं कि ये आपके परिणाम हैं, ठीक है, क्योंकि 16वें सूत्र में हम परिणाम त्रय की बात कर रहे हैं। 3 प्रकार के जो परिणाम है, एनएसए की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, यही आपके मेन आते हैं एग्जाम में भी। तो ये जो परिणाम है, इन पर संयम करने से, संयम का मतलब क्या है, महर्षि पतंजलि ने संयम का मतलब क्या बताया है, धारणा, ध्यान और समाधि, तीनों का एक। धारणा, ध्यान, समाधि। हाँ, धारणा, ध्यान, समाधि को जब हम एकत्रित करते हैं
तो उसको संयम कहा है। त्रयम एकत्र संयमः। तो ये जो संयम है, ये संयम शब्द यहीं से, और बार बार आएगा संयम शब्द। बेशक सूत्र में लिखा है या नहीं लिखा है वो हम बता देंगे आपको कि कहाँ पर ये लिखा हुआ मानिए, कहाँ पर नहीं मानिए, ठीक है। तो ये संयम, परिणाम त्रय में संयम करने पर, जब हमने इतना सारा देख लिया ना, इतना परिवर्तन होता है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अतीत। अतीत का मतलब जो अतीत है, बीत गया है, भूतकाल। अनागत जो अभी आया नहीं है, यानी कि भविष्यकाल। और ज्ञानम, ज्ञानम का मतलब है कि उसकी जानकारी हो जाती है, उसकी समझ आ जाती है, यही हुआ। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि तीनों प्रकार के जो प्राणायाम हैं, तीनों प्रकार के प्राणायामों में संयम करने से, यानी कि धारणा ध्यान समाधि करने से, जो संयम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, उसको भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों परिणाम है, उन पर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, इन पर संयम करना है, और भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है उससे। तो ये जो है ना, ये जो बात है, ये अभी अभी हमने चर्चा भी की थी इसकी, कि प्रकृति जो है उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, सबकी सब का परिणाम जरूर होता है। परिणाम का मतलब है उसमें परिवर्तन होता है, तभी तो परिणाम होता है। ये तो देखी हुई बात है, अभी भी चर्चा की थी इसकी। तो शक्ति जो होती है किसी भी चीज की, यानी कि शक्ति का मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम, धर्म, ठीक है। शक्ति का मतलब क्या हुआ, उसका धर्म हो गया। और शक्तिमान यानी कि धर्मी, जो धर्मी के अंदर से जो भी धर्म निकलता है, इसका मतलब वो परिवर्तन हो करके ही निकलता है। यानी कि अगर हम अपने शरीर से ही एग्जाम्पल लें कि जो एक टाइम हमारा शरीर था, जो इस संसार में आया ही नहीं था, उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब बिल्कुल छोटा सा चिन्ह मात्र हो गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद और बड़ा हुआ, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, तो ये सारी अवस्थाएं हो गई। यानी कि इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो परिवर्तनशील ना हो, और सबके अंदर धर्म लक्षण और उनकी अवस्थाएं सब कार्य कर रहे हैं, और सबके सब क्रम से चल रहे हैं, सबके सब। आप चाहे मिट्टी का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप शरीर का ले लो, चाहे आप चित्त का सूक्ष्म तक के ऊपर जाओ तो चित्त का ले लो, क्योंकि जो चित्त के अंदर हमारे पास पहले चीजें नहीं थी, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते करते हमारा चित्त भी बदल जाता है, परिवर्तनशील हो जाता है। आपने कभी खुद भी देखा होगा ना कि जब हमारे पास ज्ञान शुरू करते हैं हम किसी चीज का, मान लीजिए योग की बात कर लें, अब सभी योग के छात्र हैं, तो शुरू शुरू में चीजों का पता लगता है तो हम कितने ज्यादा उत्साहित होते हैं, अरे ये चीज घटित हो गई, वो हो गई। यानी कि चित्त का जो आपको बिल्कुल इनोसेंट थे, आप योग के बारे में कुछ नहीं पता था, और फिर आपको थोड़ा सा आभास हुआ कि अच्छा ये तो बड़ी मिरेकल चीज है, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आपने क्या किया कि उस चीज को थोड़ा सा पता लगा, आप हर एक को बताते जा रहे हो, कभी मम्मी को, कभी भाई को, कभी पापा को, कभी सबको बताते जा रहे हो, देखो देखो ऐसे हुआ, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये चमत्कार है, वो है, ये है। मतलब इतने ज्यादा उत्साहित होते हो आप, तो चित्त में परिवर्तन की अभी शुरुआत है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको पता लग रहा है अभी, यानी कि जो गगरी है आपकी, गगरी मतलब जो घड़ा बोलते हैं, कि पाप का घड़ा पुण्य का घड़ा बोलते हैं ना, तो वो जो घड़ा है वो धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या हो गया कि आधा भर गया ना, तो आधा, यानी कि आपको भी आधा ही ज्ञान है, आधा नहीं है, तो वो हर जगह उछलता फिरता है। इसी को बोलते हैं अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। तो जैसे जैसे आपके चित्त में परिवर्तन हो रहा है, देखो, और चित्त में परिवर्तन से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप और ज्ञान प्राप्त करोगे, जितना ज्ञान प्राप्त करते जाते हो ना, उतना ही आप शांत होते जाते हो, ठीक है। वो छलकता नहीं है फिर वो ज्ञान आपका, हर कहीं हर जगह नहीं छलकता है। जैसे जो फल वाला जो होता है ना पेड़, वो हमेशा झुका रहता है, वैसे ही जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वो हमेशा शांत रहता है, उसको सब विवेक ज्ञान होता है, उसको पता है कि उसको हर जगह नहीं छलकना है।
तो चित्त के परिवर्तन के भी आपने देखे कि हर जगह बहुत ही उत्तम उदाहरण आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से जो स्थूल अवस्थाएं हैं, उनको तो आप दिन रात देखते रहते हो। आपके घर में ही कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बनती हैं और बनने के बाद कितनी बार बिगड़ी हैं, कितनी बार नई ली हैं आपने, कितनी बार एक्सचेंज की हैं। सब चीजों में आप देख रहे हो कि परिवर्तन होता है। तो इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि परिणाम त्रय संयमा, जब इन परिणाम त्रय में आप संयम कर लेते हो, धारणा ध्यान समाधि कर लेते हो, तब आपको अतीत का और अनागत का, यानी कि जो बीत चुका है उसका और आने वाली चीज का आपको ज्ञान हो जाता है। क्योंकि आपने पहले ही देख लिया है कि धर्म लक्षण अवस्था, ये सारी चीजें आपने देख ली कि धर्मी के अंदर सभी चीजें रहती हैं। अब ये चीज थी, कल ये था और कल ये होगा, वर्तमान आप जी ही रहे, ठीक है। तो वो चीज ये कह रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं इसको, जैसे एक तो आपका हो गया कि मतलब अतीत का मतलब है कि आपका भूतकाल से, और अनागत का मतलब आपका हो गया भविष्य काल से। तो इनकी आपको जानकारी हो जाती है। और कुछ क्या कहते हैं कि आपको जो है पूर्व जन्म का और अगले जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब इस चीज को वो अतीत और अनागत को इस चीज से जोड़ लेते हैं कुछ। यानी कि जिस तरह से आपने देखा कि सृष्टि की रचना हो रही है, जो शरीर मिट्टी में मिल गया वो वापस फिर से जन्म लेके आ जाता है, फिर से वो ऐसे ही बीतता है, उसके बाद फिर मर जाता है, क्षीण हो जाता है, उसके बाद फिर से, यानी कि ये जीवन चक्र चलता रहता है। तो जब जीवन चक्र चल रहा है तो कहते हैं कि ये तो फिर जो है ना, पिछले जन्म का और अगले जन्म की कहानियों को वो समझ जाता है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो ये संस्कार हैं बेसिकली, और इस तरह से इसको जोड़ करके देखा गया है। तो परिणाम तरह से क्या हुआ, शरीर आदि जितने भी तत्व हैं हमारे, उन सब का ज्ञान हो जाता है, और चित्त की स्थितियों का भी हम अध्ययन कर पाते हैं। पूर्व जन्म का कह लो, अगले जन्म का कह लो, इनका भी अध्ययन कुछ भाष्यकार कह देते हैं। तो ये 16वें सूत्र का अर्थ हो गया आपका। और 17वां कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 17वां करते हैं कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतरेतराध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द अर्थ प्रत्यानाम, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप सिमिलरिटी कहीं जोड़ना चाहें, देखो एक सूत्र है आपका और वो सूत्र लगभग 2-3 बार आ चुका है। आप थोड़ा सा सोच के देखो कौन सा होगा ये। कुछ लग रहा है सुना सुना सा ये किसी को भी? हाँ श्रीकर जी हाँ। रेखा सैनी जी, वेरी नाइस। कौन सा था वो शब्द अर्थ? क्या था वो, सुना दो कोई। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। हाँ, शब्दार्थ ज्ञान शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही, बिल्कुल बिल्कुल वही सुनना चाह रही थी मैं। शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही ये था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द अर्थ प्रत्यानाम। तो ये जो प्रत्यानाम है सिर्फ शब्द अलग है ये, लेकिन इसका अर्थ क्या है, ज्ञान ही है। यहाँ पर प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी होता है। तो शब्द अर्थ प्रत्यानाम यानी कि शब्द अर्थ और ज्ञान इतरेतरा, ये जो ऊपर लिखा ना इतरेतरा मतलब इतर इतर यानी कि अलग अलग। अगर हम शब्द अर्थ और प्रत्यय यानी कि ज्ञान के ऊपर अलग अलग, इसका मतलब है अलग अलग, इतर इतर अलग अलग अध्यासात कर लेते हैं। अध्यासात मतलब इनके ऊपर मतलब इनको अच्छे से सीख जाते हैं, कह सकते हैं। अध्यास होना यानी कि उनको एक इनकी एक मिली जुली सी ना, इनकी अलग अलग ये संकरस्त होते हैं, मिले जुले वैसे होते हैं, और इनके मिले जुले होने से एक हमारे अंदर ना भ्रम की सी धारणा आ जाती है। इसको इतर इतर को हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि शब्द अर्थ और ज्ञान
इनको जब ये संकरित होते हैं, क्योंकि वो था ना वही वाला सूत्र, शब्द अर्थ ज्ञान संकीर्ण सवितर का समापत्ति, है ना, क्या था? शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प पे तो ये संकीर्ण तो जो वितर का समापत्ति। संकरण था किरणा से समापत्ति। वहां पर जो संकरण था, संकीर्ण था, तो यहाँ पर भी संकरस है, सेम चीज है ना। तो संकरस मतलब कि उनकी जो मिली जुली हुई जो चीज है, किस किस की, शब्द अर्थ और ज्ञान की, जो मिला जुला हुआ जो एक ज्ञान है हमारे पास, जो अध्यासात, यानी कि मिला जुला जो ज्ञान है। अध्यासात का मतलब भी हम यही कहते हैं ना कि भाई हमारा एक भ्रम टाइप का हो रहा है, ज्ञान इस तरह का हो रहा है जो मिला जुला सा है, हमें पता ही नहीं लग रहा कि कब हम शब्द का ध्यान कर रहे हैं, कब उसके अर्थ का कर रहे हैं, कब उसके ज्ञान हो रहा है हमें। जैसे गाय का एग्जाम्पल दिया था या श्री कृष्ण का एग्जाम्पल दिया था आपको, तो उसका शब्द का हो रहा है कि अर्थ का हो रहा है कि ज्ञान का हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। इनका मिलजुल करके ही ज्ञान आगे बढ़ रहा है। एकाग्रता जो हम बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भ्रम हो रहा है, कभी 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 शब्द आगे आ रहा है, कभी अर्थ आ रहा है, कभी ज्ञान आ रहा है। तो इसी पे कह रहे हैं कि अगर इनका हम इतर इतर कर लेते हैं, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, इनके प्रविभाग कर लेते हैं, ठीक है। प्रविभाग मतलब एक तो विभाग हो गया, शब्द अर्थ और प्रत्यानाम, ये इनको अलग विभाग किया। प्रविभाग मतलब अच्छी तरह से अलग अलग कर लेना इनको। शब्द को हमने अलग कर लिया, अर्थ को अलग कर लिया, ज्ञान को अलग कर लिया। इन तीनों के ऊपर हमने अलग अलग संयम करना है, संयमात, इन सब पे अलग अलग संयम। यानी कि संयम का मतलब जैसे आपको पता ही है कि धारणा ध्यान समाधि, शब्द के ऊपर हमने अलग से धारणा ध्यान समाधि की, यानी कि इतना गहरा इसको समझ लिया, बहुत गहरा। अर्थ के ऊपर अलग से की, ज्ञान के ऊपर अलग से की। तो इन तीनों के ऊपर हमने अलग से धारणा ध्यान समाधि की, संयम किया, तो फिर हमें एक फल प्राप्त हुआ। क्योंकि देखो पहले क्या था, वो संकरस था, पता ही नहीं लग रहा था कि कैसे हो रहा है, कौन सा किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। फिर जब ये ध्यान परिपक्व होता है तो धीरे धीरे समझ में आता है कि शब्द भी मिट गया, ज्ञान भी मिट गया, अर्थ अर्थ रह गया। ये वाला था ना अपना पीछे एक कंडीशन थी, लेकिन अभी तो ये मिटाए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने शब्द को अलग से समझा, संयम किया, यहाँ पर इसके पास अलग से संयम किया, इसके पास अलग से किया, इसके विभाग करके। फिर विभाग करके जब हम हर चीज को परफेक्टली समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमें सर्वभूत रुत ज्ञानम, सभी, सर्व का मतलब सभी, और भूत का मतलब जो प्राणी होते हैं उनको भूत कहते हैं, प्राणियों को। सभी प्राणियों की रुत, रुत का मतलब है उनकी बोली, उनकी जो उनकी वाणी, बोली, जैसे बोलते हैं ना, मान लो चिड़िया कुछ बोल रही है, गाय कुछ बोल रही है, शेर कुछ बोल रहा है, चीता कुछ बोल रहा है, ये मैं कुछ बोल रही हूँ, और किसी और प्रदेश में रहने वाला जिसकी हमें पहचान नहीं होती। मैम हर प्राणियों का भाषा का ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हर प्राणियों की बोली का ज्ञान, इसलिए हम कह रहे हैं कि भाषा जो होती है ना, वो व्याकरण के साथ में होती है, लेकिन बोली व्याकरण के साथ नहीं होती है। अब जानवरों की बोली, उसको भाषा नहीं कहेंगे, उसको बोली ही कहेंगे। तो हर प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। हाँ, आप मोटे तौर पर जो कह सकते हो कि भाषा का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि हर आदमी बोली समझता भी नहीं शायद कि बोली शब्द क्या होता है ना। बोली मतलब जो बोलता है उसको बोली कहते हैं, जो भी कुछ मुंह से आवाज निकलती है उसी को बोली कहते हैं। और भाषा जो होती है ना, वो ऐसी होती है जिसको व्याकरण के तरीके से लिखा भी जा सके, लेकिन हर बोली को लिखा नहीं जा सकता, हर भाषा को लिखा जा सकता। तो आपका हो गया ना कि सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। तो पूरे सूत्र का क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी वस्तु के शब्द, अर्थ और उसका जो ज्ञान है, उसमें अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, जो कि हम पहले
भ्रमवश एक ही चीज समझ रहे थे, उसको अगर हम अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करने में सक्षम हो जाते हैं कि शब्द क्या है, अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, और उन पर हम संयम करते हैं, तब हमें सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। राइट? ठीक है। और ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये तो योग की भाषा में बोल रहे हैं। ये आप किसी भी क्षेत्र में जा करके संयम कर सकते हैं और हर चीज को हर एंगल से, यानी हर कोण से समझ सकते हैं उसको। ये तो योग की बात है। आज के लिए इतना ही।